इस वीडियो में जो ट्रेडिंग ऐप, लॉजिक इंडिकेटर और प्रॉफिट लॉस दिखाए गए हैं, वो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग के लिए है। ये सिर्फ एक सिमुलेशन है। हम सभी दर्शकों से निवेदन करते हैं कि इन ट्रेड्स को कॉपी न करें। ऑप्शन ट्रेडिंग में हमेशा नुकसान का रिस्क होता है। कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष। कैसे हैं आप सब? तो ये जो भी आप लाइव ट्रेड देख रहे हैं, ये मेरे जो फ्राइडे का एल्गो ट्रेड था वो चल रहा है अभी। उसको मैं फ्राइडे को पोस्ट नहीं कर पाया और क्योंकि मैं बिजी था, बट ओवरऑल इट वाज अ गुड डे। अगर आप देखेंगे तो एक्यूरेसी लगभग 80% की है। 12 एल्गो मेरे प्रॉफिटेबल रहे हैं और लगभग 3 एल्गो में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। अभी एक लाइव एल्गो चल रहा है जो आप ये भी स्क्रीन पे देख रहे हैं जिसमें मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं हमेशा कहता हूँ बार बार कि जब भी एल्गो का सिग्नल जनरेट होता है उसको आप कितना मैक्सिमम और अच्छे तरीके से कैपिटलाइज कर पा रहे हैं, ये आपकी स्किल्स और आपके रिस्क मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। जो इतने सारे फीचर्स मैंने रिस्क मैनेजमेंट के इस ऐप में दिए हुए हैं उसको बखूबी इस्तेमाल कीजिए और मैक्सिमम लेने की कोशिश कीजिए। लेकिन सभी लोग एक जैसा कर पाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसलिए पहले पेपर मोड में ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट कीजिए, उसके बाद ही रियल मोड में उतरिए। तो आज के वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि जो इसका ट्रेडिंग विंडो है उसका मैं डिटेल्ड एक वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। खासकर वो जो ऑन बोर्ड्स नए हैं अभी उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कैसे यूज़ करें, उनके लिए मैं फीचर बना रहा हूँ। ये फीचर्ड वीडियो है, इसमें जो ट्रेड टर्मिनल है जहाँ से आप ट्रेड लेते हैं उसका पूरा डिटेल मैंने आपको दिया है। उसको ध्यान से समझिए, देखिए, आपको सारी चीजें बारीकी से समझ में आएंगी। ठीक है, तो इस ट्रेड विंडो को मैंने जूम कर लिया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे ऐप का, क्योंकि सारे ट्रेड्स आपके यहीं से एग्जीक्यूट होते हैं, एल्गो, मैनुअल, पेपर या रियल ट्रेड। और जो नए ऑन बोर्ड्स हैं उनको थोड़ी सी कंफ्यूजन है इसमें, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स हैं तो वो बार बार क्वेरी करते हैं कि इसको कैसे ऑपरेट करना है। तो एक मैं डेडिकेटेड वीडियो इस सेपरेट इस ट्रेड विंडो का बना रहा हूँ, इसको आप समझिए। बाकी इसके जो और बाकी के अनगिनत फीचर्स हैं इस पूरे ऐप में उसका एक सेपरेट वीडियो फिर से बनाएंगे। कई वीडियो है बट फिर भी मैं एक फ्रेश वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए इस ट्रेड विंडो को पहले समझते हैं कि इसको कैसे ऑपरेट करना है, ट्रेड कैसे लेना है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो लेग है, सी साइड एंड पी साइड। ये है आपका सी साइड का लेग जो आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, और ये आपका पी साइड का लेग है, राइट। ठीक है, दोनों ही मिरर अपीयरेंस में है जैसे कि हमारे ऑप्शन चेन में होता है जनरली। ठीक है, यहाँ पे सी साइड का स्ट्राइक प्राइस, उसके बाद एलटीपी, उसके बाद क्वांटिटी, उसके बाद ट्रिगर प्राइस। ऐसे पी साइड का भी आपका स्ट्राइक प्राइस, देन एलटीपी, देन क्वांटिटी, देन ट्रिगर प्राइस। तो ये आपने स्ट्रक्चर समझ लिया कि कैसे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है सी साइड एंड पी साइड। उसके बाद आप चलते हैं वन बाय वन फीचर्स को समझना। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं निफ्टी। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से डायरेक्टली इंडेक्स को चेंज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, चाहे इंडेक्स में चाहे स्टॉक्स में। अगर आप स्कैल्पिंग मोड में हैं और आपको पूरा विंडो नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से क्लिक करके इंडेक्स को स्विच कर सकते हैं। जैसे अभी मैं निफ्टी में हूँ, मैं वापस इस पे क्लिक करके बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और जो भी स्टॉक वहाँ पे सेलेक्टेड है वो स्टॉक यहाँ पे चूज कर सकता हूँ। फिलहाल मैं निफ्टी पे आ गया हूँ, राइट। यहाँ पे निफ्टी आने के बाद आप उसके नीचे देख रहे हैं जो डेट देख रहे हैं, ये आपकी एक्सपायरी डेट। यहाँ से आप एक्सपायरी डेट को स्विच कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं जिस एक्सपायरी डेट में आपको ट्रेड करना है। उसके नीचे आप देख रहे हैं जो बटन है वो ऑटो स्ट्राइक। ऑटो स्ट्राइक का क्या मतलब है कि ये जो दोनों स्ट्राइक प्राइसेस आपके दोनों लेग साइड पे दिख रहे हैं, मार्केट कितना भी मूव करे 200, 300, 500 पॉइंट, ये आपको अपने आप एटीएम पे एडजस्ट करके रखेगा। ठीक है, और अगर एटीएम का मतलब ये हो गया कि अगर ये एटीएम पे सिलेक्टेड है, सपोज इसको मैंने ओटीएम 1 या यहाँ से इस एरो से आईटीएम 2 पे सिलेक्ट कर रखा है, तो मार्केट कितना भी मूव करे ये दोनों स्ट्राइक प्राइसेस आपके आईटीएम 2 के लेवल पे आकर के सेट हो जाएंगे। ठीक है, आपको मैनुअली चेंज नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल मैं अगर इसको एटीएम पे करता हूँ तो ये मार्केट के अकॉर्डिंग एटीएम पे दोनों प्राइस शिफ्ट हो जाएंगे। सपोज 25,000 की मार्केट है तो 25,000 का अगर एटीएम प्राइस आ रहा है, उसके बाद मार्केट मूव करके 200 पॉइंट ऊपर 25,200 हो गई, तो 25,200 का अपने आप यहाँ पे सेट हो जाएगा, या जो भी आपने ओटीएम या आईटीएम सेट कर रखा होगा। ये हो गया आपका ऑटो स्ट्राइक। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते हैं मैनुअली इसको सेट करें, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ये मैनुअल स्ट्राइक हो जाएगा, फिर ये फ्रीज हो जाएगा जो भी स्ट्राइक प्राइस आप यहाँ पे सेट करके रखेंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद आप कैसे करेंगे, ये जो एरो दिख रहा है इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी स्ट्राइक प्राइसेस अकॉर्डिंगली आगे या पीछे मूव हो जाएंगी मैनुअल स्ट्राइक करने पे। अगर आप ऑटो स्ट्राइक कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक स्ट्राइक पे रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये बटन काम करेंगे। उसके बाद आइए इस लेग में समझते हैं कि क्या क्या है। सेम ऐसा ही लेग में आपको सेकंड पी साइड में भी सेम उसी लेग में सब कुछ मिलेगा। जैसे सी साइड में हम देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे एलटीपी, यहाँ पे क्वांटिटी है। क्वांटिटी 525 आपको क्यों दिख रही है, जबकि अभी निफ्टी का सपोज एक लॉट 75 का है तो 525 क्यों दिख रही है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पोजीशन साइज मैंने 50,000 रुपए की डाल रखी है।
इसको जैसे ही मैं डिसेबल करूंगा, देखिए यहाँ पे क्वांटिटी 75 आ गई। उसके बाद आप इस एरो बटन से क्लिक करके मैनुअली क्वांटिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं इनेबल कर दूंगा तो वापस से वो क्वांटिटी आएगी। ये है क्या? ये है वो पोजीशन साइज जो आप डिसाइड करते हैं कि हर ट्रेड की वैल्यू आपकी कितनी हो। सपोज मैंने भी 50,000 सेट किया हुआ है, तो 50,000 के अकॉर्डिंग अपने आप दोनों लेग में क्वांटिटी को सेट कर दे रहा है। तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपकी पोजीशन साइज कहीं ओवर ना हो जाए या आप अंडर वैल्यूड कोई ट्रेड ना ले लें। आप कितनी बार भी कोई भी स्ट्राइक चेंज, कोई भी इंडेक्स चेंज करें, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई भी स्टॉक चेंज करेंगे, आपके पोजीशन साइज में सेट किए हुए वैल्यू के अकॉर्डिंग क्वांटिटी को सेट कर लेगा हर ट्रेड के लिए। लेकिन अगर आपको इसको डिसेबल करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये डिसेबल हो जाएगा। अमाउंट को कैसे चेंज करेंगे? ये 50,000 को इस डॉट पे क्लिक करेंगे, ये पॉपअप विंडो खुलेगी। यहाँ पे आप डिजायर्ड अमाउंट डाल सकते हैं कि हर ट्रेड की वैल्यू आपकी कितनी हो, यानी कि पोजीशन साइज आपका कितना हो, क्वांटिटी अकॉर्डिंगली सेट हो जाएगा। ये मैंने कुछ ज्यादा ही डाल दिया, ठीक है। इसको आप डिसेबल करेंगे, क्वांटिटी आपकी मैनुअल चलने लगेगी। समझ गए हम। उसके बाद जो आप देख रहे हैं एक्स यानी क्रॉस, ये क्या है? ये है आपका मार्केट, यानी कि अभी जो आपका ट्रेड विंडो सेट है वो मार्केट प्राइस पे सेट है। जो भी आप बाई करेंगे वो मार्केट प्राइस पे होगा। लेकिन अगर आपको लिमिट प्राइस पे बाई करना है तो कैसे करेंगे? आप इस मार्केट पे क्लिक करेंगे, एट एलटीपी आ जाएगा। एट एलटीपी पे भी यहाँ पे क्रॉस आ रहा है, इसका मतलब कोई आपको ट्रिगर प्राइस नहीं डालनी है। जो भी उस समय एलटीपी चल रही होगी उस पे ये लिमिट प्राइस में बाई कर लेगा, ठीक है, लिमिट ऑर्डर में बाई कर लेगा। लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर सर्टेन एलटीपी के ऊपर या नीचे बाई करना है, आप इस पे क्लिक करेंगे, अबव एलटीपी या बिलो एलटीपी, तो आपका ट्रिगर प्राइस डालने का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। आप इस पे क्लिक करेंगे, ये पॉपअप विंडो खुलेगा। यहाँ से आप अबव एलटीपी या बिलो एलटीपी सेलेक्ट करके अपना डिजायर्ड ट्रिगर प्राइस डाल के ये एरो बटन को दबाएंगे तो वो प्राइस, ट्रिगर प्राइस यहाँ पे सेट हो जाएगी। उसके बाद आपका जो वो ट्रिगर प्राइस, डिजायर्ड ट्रिगर प्राइस अचीव हो जाएगा अबव या बिलो, तब आपका ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा। उससे पहले वो पेंडिंग शो करता रहेगा, यहाँ पे ट्रिगर लगा रहेगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका लिमिट ऑर्डर जो आपके ब्रोकर पे जाता है सीधा। लेकिन उसके नीचे जो आप ये देख रहे हैं, मेरे जो कर्सर आपको सर्कल बना के दिखा रहा है, ये है इंडेक्स लेवल ऑर्डर। ये भी एक टाइप का लिमिट टाइप का ऑर्डर है कि, लेकिन ये इंडेक्स लेवल पे काम करता है। सपोज आप सर्टन इंडेक्स लेवल के ऊपर जाने पे या नीचे आने पे बाय करना चाहते हैं अपने ट्रेड को, तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। लेकिन इस ट्रेड टर्मिनल पे लिमिटेड रहेगा, ये ब्रोकर में नहीं जाएगा, क्योंकि ब्रोकर का ये फीचर नहीं होता है। ये फीचर मैंने आपको दिया है कि आप किसी सर्टेन लेवल के ऊपर या नीचे जाने पर भी ट्रेड को बाय कर सकते हैं। आपका लेवल जो भी आप यहाँ पे डालेंगे वो लेवल यहाँ पे सेट हो जाएगा, वो आपका ट्रिगर प्राइस बन जाएगा और यहाँ पे पेंडिंग शो करेगा। जैसे ही वो लेवल अचीव होगा आपका ट्रेड को बाय कर लेगा। इस तरीके से आप सी साइड और पी साइड दोनों तरफ ट्रिगर प्राइस डाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका मार्केट। उसके नीचे जो बॉक्स दिख रहा है ये है नेट क्वांटिटी। नेट क्वांटिटी जो भी आप ट्रेड बाय करेंगे वो क्वांटिटी यहाँ पे शो करेगा, बाई प्राइस यहाँ शो करेगा, स्टॉप लॉस यहाँ शो करेगा, टारगेट यहाँ शो करेगा। सपोज अगर मैं अभी नेट पोजीशन साइज को इनेबल कर देता हूँ तो मेरी क्वांटिटी यहाँ पे सेट हो गई 825। मैं बाई बटन पे क्लिक करूंगा। मैं आपको एक डमी ट्रेड लेकर के दिखा रहा हूँ कैसे बिहेव करेगा। मैं बाई ट्रेड पे क्लिक करूंगा, ठीक है। ये 825 मेरी नेट क्वांटिटी बाई हो गई। ये मेरा बाई प्राइस है जो येलो कलर में आ रहा है, ये मेरा स्टॉप लॉस है और ये मेरा टारगेट है, राइट। रेड कलर का स्टॉप लॉस, ब्लू कलर का टारगेट एंड येलो कलर का बाई प्राइस। अब मुझे इसके अंदर क्वांटिटी और ऐड करनी है और बाय करना है, तो जो क्वांटिटी यहाँ पे दिख रही है आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज यहाँ से करेंगे। सपोज मुझे 75 एक लॉट और बाय करना है, उसके बाद में प्लस बटन पे क्लिक करूंगा, बाई सी पे नहीं, प्लस बटन पे क्लिक करूंगा तो क्वांटिटी और ऐड होती चली जाएगी। मुझे अगर स्लाइस करना ऑर्डर को, मैं चाहता हूँ कुछ क्वांटिटीज को मैं बेच दूं, तो मैं यहाँ पे जो भी क्वांटिटी सेट करूंगा और माइनस बटन क्लिक करूंगा, उतनी क्वांटिटी सेल हो जाएगी, ठीक है। इसे आप अपने ऑर्डर को स्लाइस कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से काम करेगा। आपको ट्रेड को जितने भी क्वांटिटी आपकी बची हुई है या टोटल ट्रेड को एक साथ एग्जिट करना है, आप बस एग्जिट बटन पे क्लिक करेंगे, आपका ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। ओके, इस तरीके से ये काम करेगा। इसी तरीके से आपका पी साइड का भी ऑर्डर प्लेसमेंट ऐसे ही करना है, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आप बाय करूंगा, ये नेट क्वांटिटी 1125 बाई हो गई, ये ट्रेड एक्टिव आ गया, मतलब ट्रेड एक्टिव है मेरा। मैं इसमें से अगर पूरी क्वांटिटी एक साथ एग्जिट करना चाहता हूँ, सिंपली मुझे इस पे क्लिक करना है और ये ट्रेड एग्जिट कर जाएगा यहाँ से, ठीक। इस तरीके से ये काम करेगा। दोनों साइड का सिंपल ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है। तो ये आपने देखा और समझा कि मैनुअल ट्रेड कैसे लेना है, कैसे दोनों तरफ के लेग को रीड करना है, सारे बॉक्सेस को चेक करना है, ठीक है। अब मुझे इसको एल्गो ट्रेड में लेके जाना है, तो कैसे लेके जाऊंगा? अभी ये यहाँ पे आपको सर्कल में दिख रहा है एम, इसका मतलब मैं मैनुअल ट्रेड पे हूँ। मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये ए हो जाएगा, ए मतलब ऑटो ट्रेड, एल्गो ट्रेड। अब ये आपका ट्रेड विंडो
ऑटो ट्रेड में एल्गो मोड में आ गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा है वन एल्गो वेटिंग फॉर द ट्रिगर। तो जो आप इस चार्ट में जो सिग्नल्स आपको आता है, जैसे ही वो सिग्नल मिलेगा सी साइड का या पी साइड का, आपका जो भी यहाँ पे क्वांटिटी और जो कुछ भी सेट होगा उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेड को अपने आप बाय कर लेगा, आपको मैनुअल बाय करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ये ए है, मतलब एल्गो ट्रेड है, आपका एल्गो ट्रेड चल रहा है। तो वापस से आपको मैनुअल ट्रेड पे आना है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप मैनुअल मोड में आ जाएंगे। तो ठीक है, आपने ये समझ लिया कि ये ट्रेड विंडो में मैनुअल ट्रेड कैसे लेना है और एल्गो पे सेट कैसे करना है। अब इसके समझते हैं सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स। यहाँ से शुरू करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं माई एल्गो। माई एल्गो का मतलब है कि जो आपका माई एल्गो सेक्शन में जो आपने खुद एल्गो बनाया है, वो अगर आप इसको इनेबल करके रखेंगे, ब्लू है मतलब इनेबल्ड है, अगर इसको आपने इनेबल करके रखा है तो जो एल्गो आपने वहां पे क्रिएट किए हैं उसका जब भी ट्रिगर आएगा ये ट्रेड को इनिशिएट कर देगा, जिस भी लेग में वो ट्रेड बनेगा। आपको इसको डिसेबल रखना है, आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, ये है वन एल्गो, ये वो प्री सेट है, वो प्री एल्गो इसमें जो डिफाइन करके मैं देता हूँ, जो इसमें ऑटोमेटिक सेट है एल्गो, वो आपको यहाँ से इनेबल या डिसेबल करना है। इसको आपने चेक कर दिया, क्लिक कर दिया, एक ग्रे हो गया, इसका मतलब वन एल्गो जो इसका प्री इनबिल्ट एल्गो है वो डिसेबल्ड हो गया, कोई एल्गो ट्रेड नहीं लेगा, भले ही आपने यहाँ पे एल्गो पे सेट कर रखा है। तो क्या देखिए, रेड कलर में एल्गो आ गया, ए लिख के आ गया, इसका मतलब आपका एल्गो एक्टिव नहीं है। जब आप इसको क्लिक कर देंगे और इनेबल कर देंगे, जो इस चार्ट में सिग्नल आता है वो है वन एल्गो, तो वो जब भी सिग्नल आएगा ट्रेड लेना शुरू कर देगा। ये है सी एंड पी। आप चाहते हैं आप सिर्फ सी साइड के एल्गो ट्रेड करें, आपके आज ट्रिगर में लें, तो आप इसको सी साइड को इनेबल करके रखेंगे, और आप चाहते हैं कि अगर आप सिर्फ पी साइड का आए आज ट्रेड ले आपका, तो आप पी साइड का ट्रेड इनेबल करके रख सकते हैं। यानी कि आप किसी भी एक लेग को इनेबल या डिसेबल करके रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आज मार्केट बेयरिश ही है और मैं जो भी एल्गो लूंगा वो पी साइड का ही लूंगा, तो आप सी साइड को डिसेबल कर दीजिए, और अगर वैसे ही आप उल्टा सोचते हैं तो आप पी साइड को डिसेबल कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑटो स्विच। ऑटो स्विच का मतलब ये है कि अगर इसको आप इनेबल रखेंगे, कोई भी चीज अगर कलर्ड है, ब्लू है तो वो एक्टिव है और ग्रे है तो वो डिसेबल्ड है, ये ध्यान रखिएगा, ग्रे मीन्स डिसेबल्ड। तो ऑटो स्विच का मतलब है कि अगर आपका कोई एल्गो ट्रेड चल रहा है, ठीक है, और आपका सी साइड का सपोज लेग एक्टिव है, लेकिन उसके बाद एक पी साइड का सिग्नल जनरेट हो गया, तो वो आपको अपने आप ट्रेड से स्विच कर देगा अगर आपने इसको इनेबल करके रखा है। ठीक है, जिस भी लेग का ट्रेड चल रहा होगा उसके अपोजिट लेग का सिग्नल अगर जनरेट हो गया आपका ट्रेड एग्जिट होने से पहले ही, चाहे वो लॉस में हो चाहे वो प्रॉफिट में हो, वो ट्रेड को स्विच कर देगा। ठीक है, इसको आप डिसेबल रखेंगे तो आपका वो स्विच नहीं करेगा, आपको एग्जिट का वेट करना होगा। ये है प्रॉफिट लॉक। ये बहुत यूनिक और इंपॉर्टेंट फीचर है, इसका एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है, क्योंकि ये बहुत यूनिक तरीके से काम करता है। उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप जरूर देखिएगा कि वो प्रॉफिट लॉक काम कैसे करता है। ठीक है, इसको आप इनेबल या डिसेबल यहाँ से कर सकते हैं। ये है टारगेट हिट एंट्री। टारगेट हिट एंट्री काम कैसे करता है कि ये सपोज आपने इसको इनेबल करके रखा है, आपका कोई भी ट्रेड, चाहे मैनुअल ट्रेड चल रहा हो चाहे एल्गो ट्रेड चल रहा हो, आपका ट्रेड का टारगेट हिट हो गया, सपोज ट्रेलिंग नहीं, टीएसएल नहीं, पार्शियल टारगेट नहीं, सिंपली अगर टारगेट हिट हो गया, यानी आपने टारगेट एक्टिव करके रखा है और टारगेट हिट हो गया, तो वो दोबारा से आपको उस ट्रेड में इंटर कर देगा एक बार और। ठीक है, आपको लगता है कि पोटेंशियल बचा है, या ऐसा हो सकता है कि जल्दी टारगेट में हिट हो गया हो, छोटा टारगेट रहा हो, तो अगर आप इसको इनेबल करके रखते हैं तो दोबारा से आपको उसी ट्रेड में तुरंत इमीडिएटली एंटर कर देगा, लेकिन सिर्फ एक बार और। ठीक है, एक ट्रेड से ऑटोमेटिक टारगेट हिट हुआ, एग्जिट हुए, दोबारा उसमें एंटर कर देगा, तीसरी बार एंटर नहीं करेगा। ठीक है, इसको आप यहाँ से इनेबल या डिसेबल करके रख सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट फीचर है पार्शियल टारगेट हिट। पार्शियल टारगेट हिट क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज मैं एक ट्रेड लेता हूँ, मैं एक डमी ट्रेड लेके आपको दिखाता हूँ। मैंने एक ट्रेड लिया, ठीक है, अब मैं टारगेट को इनेबल करता हूँ, ये टारगेट मैंने इनेबल किया, ये टारगेट लग गया 74.25 पैसा। पार्शियल टारगेट मेरा अभी डिसेबल्ड है। पार्शियल टारगेट काम कैसे करता है, पार्शियल टारगेट में आप अपना एक परसेंटेज डिसाइड कर देते हैं कि सपोज आपने जो भी टारगेट लगाया हुआ है उस टारगेट का इतना परसेंट, सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ 70% अगर अचीव हो जाए तो मेरा पार्शियल टारगेट एक्टिवेट हो जाएगा। इसको मैंने एक्टिव किया, ये ब्लू हो गया, मैंने लगाया हुआ है कि मेरा 70% पे टारगेट पहुंचे तो पार्शियल टारगेट एक्टिवेट हो जाए। उसके ऊपर अगर जाता है 74.25 टच करता है तो मेरा टारगेट हिट हो जाएगा, लेकिन अगर उससे वापस आने लगता है तो मैंने एक ब्रेकर लगाया हुआ है 60% का, तो वो 60% पे जैसे ही आएगा मेरा ट्रेड प्रॉफिट में एग्जिट हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या मिलता है पार्शियल टारगेट एक्टिवेट करने से, कि सपोज आपका टारगेट के पास प्राइस पहुंचा लेकिन टारगेट हिट ना होकर के वापस आ गया, तो आपने जो परसेंटेज आपने डिसाइड किया हुआ है कि 70% प्रॉफिट या टारगेट मेरा अचीव हो जाए तो मेरा पार्शियल टारगेट एक्टिवेट हो जाए, वहां पे पहुंचते ही अगर उससे नीचे आया 60% पे आया तो वो
ट्रेड को एग्जिट कर देगा। ये परसेंटेज आप खुद मैनुअली डिसाइड कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आपको सेट करना है। ये है SL2 कॉस्ट। SL2 कॉस्ट क्या है, इसमें काम ये कैसे करता है कि जैसे ही आपका टारगेट, आपने अगर इसको एक्टिवेट किया है तो जैसे ही आपका टारगेट 50% अचीव करेगा, ठीक है, आपने सपोज 10 पॉइंट्स का टारगेट लगाया हुआ है, वो आपका टारगेट अगर 5 पॉइंट्स पहुंच गया तो आपका जो बाई प्राइस है वो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा, आपका एसएल मूव कर जाएगा आपके बाई प्राइस पे, वहां से रिवर्सल के केस में आप कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर जाएंगे, लॉस आपका नहीं होगा। तो ये है एसेट टू कॉस्ट, 50% पहुंचने पे आपका बाई प्राइस आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको मार्जिन आपका दिखता रहेगा, आपका चाहे पेपर मार्जिन हो, चाहे रियल ट्रेड का मार्जिन हो, ब्रोकर का मार्जिन हो, दिखता रहेगा। ये जो आप देख रहे हैं बाई, ये अभी बाई पे क्यों सेट है, इसको आप जब क्लिक करेंगे हो जाएगा स्टॉप लॉस, ठीक है। स्टॉप लॉस का मतलब हो गया 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा हुआ है, जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा आपका ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको बाई पे क्लिक कर रखा है तो वो ट्रेड को एग्जिट नहीं करेगा, जैसे आपके स्टॉप लॉस पॉइंट को वो टच करेगा वहां से वो जितनी भी क्वांटिटी आपकी यहाँ पे सेट होगी उतनी ही क्वांटिटी और बाई कर लेगा, एवरेज कर लेगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिए, अगर स्टॉप लॉस लिखा हुआ है इसका मतलब 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आपने लगाया है तो वो हिट कर जाएगा, बाई पे है तो वो वहां पे हिट नहीं करेगा, एग्जिट नहीं करेगा, बल्कि और उतनी ही क्वांटिटी बाई कर लेगा जितनी आपने यहाँ पे सेट की होगी, उसको एवरेज कर देगा। तो ये स्टॉप लॉस है। टारगेट आप यहां से लगाते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप यहां से लगाते हैं। अब इसको ध्यान से समझिए, इस पे मैं क्लिक करूंगा, ये ग्रे हो गया, इसका मतलब स्टॉप लॉस डिसेबल्ड है। इस पे मैं क्लिक करूंगा, ये रेड हो गया, इसका मतलब स्टॉप लॉस इनेबल्ड है। आप इस एरो से यहाँ से पॉइंट्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, कितना आपको सेट करना है। आप डिसेबल रखकर भी इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, इनेबल रख करके भी कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से टारगेट में है, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा, ये अगर ग्रे हो गया इसका मतलब डिसेबल्ड है, टारगेट एक्टिव नहीं है, इनेबल है तो ब्लू कलर में दिखेगा, यहाँ से आप इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। ये है आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ब्लू में है तो वो एक्टिव दिखेगा, यहाँ से आप इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझिए, ये है आपका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट्स का लगा हुआ है, ये आपका टारगेट 10 पॉइंट्स का लगा हुआ है, ये आपका 0.5 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अब आप इसको चेंज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं परसेंटेज टर्म में भी और रूपी टर्म में भी, ठीक है। कैसे करेंगे, ये जो पी लिखा हुआ है अभी ये पॉइंट्स में है तो पी लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करूंगा तो ये रुपीज टर्म में आ जाएगा, ये रुपीज बन के आ गया तो रुपीज टर्म में आ गया कि आपने सर्टेन अमाउंट के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस या टारगेट सेट कर दिया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ट्रेलिंग उस समय भी पॉइंट्स में ही चलता रहेगा अगर इनेबल्ड है। आप इसको वापस से क्लिक करेंगे, ये परसेंटेज टर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस और टारगेट परसेंटेज टर्म में लग गया है। कैसे लग गया है, जो भी आपकी ट्रेडेड वैल्यू होगी, यहाँ पे आपकी ट्रेडेड वैल्यू आएगी, उस ट्रेडेड वैल्यू का 5% आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, या जो भी आपने टारगेट लगाया होगा, सपोज 8%, 6%, 5%, उस ट्रेडेड वैल्यू का 7%, जो भी वैल्यू आपने आप लगाई हुई वो उसकी परसेंटेज वैल्यू आपकी टारगेट या स्टॉप लॉस बन जाएगी, और आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी उसी परसेंटेज रेशियो में चलेगा फिर, ठीक है। आप वापस से यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये पॉइंट्स में आ जाएगा तो ये आपका स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग सब कुछ पॉइंट्स में आ जाएगा। जब आप रूपी टर्म में कर देंगे तो आपका टारगेट और स्टॉप लॉस तो रूपी टर्म में आ जाएगा, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपकी पॉइंट्स टर्म में चलती रहेगी। तो परसेंटेज टर्म में ट्रेलिंग को रखने का मतलब ये है कि सपोज अगर आप कभी 50 रुपए की टिकट प्राइस का प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं या कभी 400 रुपए पे कर रहे हैं, तो आपको पॉइंट्स में सेट करने में थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट हो सकता है, क्योंकि प्राइस का मूवमेंट उतना ही पॉइंट का जम का होता है। लेकिन जब आप परसेंटेज टर्म में रखते हैं तो वो अपने आइडियली अपने आप को उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेता है। इस तरीके से मैंने आपको स्टॉप लॉस और टारगेट पॉइंट्स में, रुपीज में और परसेंटेज टर्म में, तीनों टर्म में दिया हुआ है। पहले आपको यहाँ से बटन करके क्लिक करना पड़ता था, लेकिन उसको मैंने और क्लियर कर दिया है। कुछ चीजें इसमें मैंने और क्लियर कर दी है आप लोग के लिए, थोड़ा और कंफ्यूजन न रहे, इसलिए वो आप देख रहे होंगे इस ट्रेड में, इस वीडियो में। यहाँ से आप इस बटन से सेट करेंगे कि आपको पॉइंट्स में चाहिए, स्टॉप लॉस परसेंटेज में चाहिए या अमाउंट में चाहिए। ऑलराइट, उसके बाद ये क्या है, वर्चुअल स्ट्रेडल। वर्चुअल स्ट्रेडल का एक सेपरेट वीडियो है कि वो कैसे काम करता है, लेकिन मैं फिर भी जो आपको रफली बता देता हूँ। अगर आप इसको क्लिक करते हैं ये इनेबल हो जाएगा, ये दोनों लेग को वर्चुअली बाई कर लेगा, फ्रीज कर लेगा, अज्यूम करेगा कि दोनों लेग इसने बाई कर लिया है, और जो भी स्टॉप लॉस आपने सेट किया होगा, सपोज 10 पॉइंट्स का, जिस भी तरफ का स्टॉप लॉस हिट करेगा उसकी अपोजिट साइड का लेग वो रियल में बाई कर लेगा। उसके नीचे ये है लेवल टारगेट। अगर आप मैनुअल ट्रेड ले रहे हैं या
एल्गो ट्रेड ले रहे हैं, आपको लेवल का टारगेट स्टॉप लॉस लगाना है। आप यहाँ पे लेवल का स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के सबमिट करेंगे। आपका इस चार्ट पे भी डिस्प्ले करेगा कि वो लेवल कहाँ पे सेट है, और यहाँ पॉइंट्स पे भी आ जाएगा कि वो लेवल और टारगेट कहाँ पे लगा हुआ है। तो जैसे ही वो इंडेक्स पे आपका वो लेवल अचीव करेगा, स्टॉप लॉस या टारगेट वो ट्रेड को एग्जिट कर देगा। ये वॉइस अलर्ट, इसको आप इनेबल रखेंगे तो आपको वॉइस अलर्ट भी मिलेगा। सपोज आप कहीं ऑफिस में बैठे हैं, शॉप में बैठे हैं, आपको पता चलना चाहिए ट्रेड ले रहा है या नहीं ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी आपको ट्रेड लेके दिखाऊं, Trade initiated. तो इस तरीके से आपको एक वॉइस अलर्ट मिलेगा। ठीक है, इसलिए वॉइस अलर्ट को इनेबल या Trade डिसेबल closed. आप यहाँ से रख सकते हैं। ये क्या है, ब्रोकर पीएनएल और वन ओपीएनएल। वन ओपीएनएल का मतलब हो गया इस टर्मिनल का, वन ऑप्शन का टर्मिनल का पीएनएल, कि जो ट्रेड आप इसके थ्रू लेंगे सिर्फ उसी का पीएनएल आपको यहाँ पे दिखाएगा। लेकिन अगर आप इसको ब्रोकर पीएनएल पे कर देंगे तो ओवरऑल आपका आज का पीएनएल दिखाएगा, चाहे आपने इस ट्रेड टर्मिनल से ट्रेड लिया हो, चाहे आपने ब्रोकर ऐप से ट्रेड लिया हो, आपको टोटल पीएनएल यहाँ पे दिखाएगा। और ये आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे आपको आपकी एक्यूरेसी दिखेगी, आपकी एल्गो की या मैनुअल की क्या एक्यूरेसी आ रही है, आपके कितने ट्रेड आपने एल्गो में लिए, कितने आपने लॉस में रहे, कितने प्रॉफिट में रहे, वो आपका यहाँ पे डिस्प्ले करता रहेगा। ठीक है, अभी आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में एक चीज बता दूं मैं। ट्रेलिंग कैसे काम करती है इस ऐप में आपको पता ही होगा। सपोज आपने 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखा हुआ है, सॉरी सपोज आपने 10 पॉइंट्स का टारगेट रखा हुआ है, यानी कि आपने कोई भी ट्रेड बाई किया 100 रुपीज का, कोई भी प्रीमियम 100 रुपीज का बाई किया, 10 पॉइंट्स का टारगेट है, तो इसका मतलब 110 रुपए का टारगेट लग गया। आपने ट्रेलिंग पॉइंट लगाया हुआ है, सपोज करिए 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो आपका ट्रेलिंग इनेबल है। अब जैसे ही आपका टारगेट 110 रुपए टच करेगा, आपकी ट्रेलिंग एक्टिवेट हो जाएगी। कैसे एक्टिवेट हो जाएगी, 110 पे पहुंचते ही आपका स्टॉप लॉस 108 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 2 पॉइंट्स की ट्रेलिंग लगाई हुई है आपने। अब प्राइस यहां से इंक्रीज होती रही, सपोज 110 से 112 हो गई, तो आपका स्टॉप लॉस 110 हो जाएगा। 114 हो गई तो स्टॉप लॉस 112 हो जाएगा। इस तरीके से 2-2 पॉइंट से उसको ट्रेल करता रहेगा आपको स्टॉप लॉस को। सपोज आपका प्राइस 116 पहुंच गया, आपकी ट्रेलिंग, आपका स्टॉप लॉस जो हो जाएगा वो 114 हो जाएगा, वापस आने पे 114 पे वो आपको प्रॉफिट में एग्जिट कर देगा। इस तरीके से ट्रेलिंग करता रहेगा, वो ट्रेल करता रहेगा आपके स्टॉप लॉस को। ये हो गया ट्रेलिंग। इसमें एक और फीचर है, वो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं टी, ये टी क्या लिखा हुआ है, ये है आपका मैनुअल ट्रेलिंग। सपोज आपने 10 पॉइंट्स का टारगेट लगाया हुआ है और ट्रेलिंग आपने एक्टिवेट कर रखी है, लेकिन आपका टारगेट हिट नहीं होता है और आपको लगता है कि प्रॉफिट आपके हिसाब से हो गया है, लेकिन आपका टारगेट टच नहीं कर रहा है। आप इस टी पे क्लिक करेंगे तो आपका मैनुअल ट्रेलिंग वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। उसी प्रॉफिट लेवल से आपका जो भी आपने यहाँ पे ट्रेलिंग पॉइंट सेट किया होगा, वहीं से ट्रेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको टारगेट को टच करने का वेट करने की जरूरत नहीं होगी, अगर आपको लगता है इनफ प्रॉफिट हो गया है तो। ठीक है, तो पहले ये फीचर मैंने यहाँ प्राइस के ऊपर, एलटीपी के ऊपर लगाया हुआ था, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। अब उसको मैंने इस प्रॉफिट विंडो पे लगा दिया। जो भी आपको प्रॉफिट यहाँ पे दिखेगा, उस प्रॉफिट पे आप जहां भी चाहें वहां से ट्रेलिंग मैनुअली स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आप इसमें बहुत सारी चीजें सेटअप करनी होती है। आपको कैसे सेटअप करेंगे, ये जो आपका गियर बॉक्स दिख रहा है, इस जब आप क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप विंडो खुलेगी। यहाँ से आप चीजें सेट करेंगे। क्या सेट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आप सेट करेंगे कि आपको रियल ट्रेड करना है या पेपर ट्रेड करना है। सपोज आपको रियल ट्रेड करना है, आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपने ब्रोकर का लॉगिन पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे वो कोड डालेंगे, गेट कोड पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पे कोड आएगा, वन टाइम कोड होगा वो कोड आपको हर बार यहाँ पे डालना है। ये वैसे एक बार आप डाल देंगे तो यहाँ पे फ्रीज रहेगा, चेंज नहीं करना होगा आपको। और स्विच पे बटन पे क्लिक करेंगे, आप रियल ट्रेड में स्विच हो जाएंगे। आपको वापस से पेपर ट्रेड में स्विच करना है, आप इस पे क्लिक करेंगे, अपना लॉगिन पासवर्ड डालेंगे, उस केस में आपको इस कोड की जरूरत नहीं, स्विच पे क्लिक करेंगे, आप पेपर मोड में स्विच हो जाएंगे। तो ये रियल ट्रेड मोड में कोड की जरूरत क्यों है और पासवर्ड की जरूरत क्यों है, क्योंकि ये इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिक्योर बनाने के लिए किया गया है। सपोज आप पब्लिक प्लेस पे, आप ऑफिस में हैं, आप शॉप पे हैं, कोई आपके अकाउंट के साथ प्ले ना करे, इसलिए जरूरी है कि आप अपना लॉगिन पासवर्ड डाल के और वो कोड डाल के जो आपके ईमेल पे आएगा वो डाल के ही आप स्विच कर सकते हैं रियल ट्रेड मोड में। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट लॉक फीचर जो है वो 10% यहाँ पे डिसाइडेड है। प्रॉफिट लॉक फीचर के बारे में मैंने आपको बताया था कि बहुत यूनिक फीचर है, उसका एक डेडिकेटेड वीडियो है, वो जरूर देखिएगा कैसे काम करता है। यहाँ पे आप वो प्रॉफिट लॉक का परसेंटेज डाल सकते हैं। यहाँ पे एल्गो डिले सेकेंड्स, यह आपको पता होगा, जब मैं ये एल्गो के बारे में बताऊंगा तो उस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि जब भी कोई सिग्नल आता है तो वो आपको एक वेटिंग पीरियड देता है कि इतने सेकंड आप वेट करें कंफर्मेशन का, उसके बाद ही ट्रेड ट्रिगर हो। तो आप यहाँ पे सेकंड्स में डाल सकते हैं कि कितने सेकंड आपको सिग्नल आने के बाद वेट करना है। और स्विच के केस में अगर आपने ऑटो स्विच इनेबल कर रखा है तो आपका कितने सेकेंड वेट करने के बाद ही वो ट्रेड को स्विच करे, ताकि कंफर्मेशन हो जाए कि सिग्नल अभी सस्टेन कर रहा है। उसके बाद है ये एल्गो ट्रिगर ऑन, ये है आपका एल्गो का जब सिग्नल आपके चार्ट पे यहाँ पे आता है, इस वाले चार्ट में, उसमें आपको वो लीडिंग कैंडल में भी आपको
ट्रिगर ले ले या सिर्फ कंफर्म कैंडल में ट्रिगर ले। लीडिंग कैंडल मतलब जो लाइव कैंडल चल रही है सबसे आगे वाली, उस पे सिग्नल जनरेट होता है तो वहीं से ट्रेड को उठा ले वो, या फिर आप उसमें नहीं लेना चाहते, उसके बाद वो जब ट्रेड कैंडल क्लोज हो जाए लाइव वाली, वो सेकंड कैंडल बन जाए, वहां पे आपका ट्रेड को वो ले। एक्स्ट्रा आप कंफर्म होना चाहते हैं, सिक्योर होना चाहते हैं, तो आप सिर्फ इसको टिक करके रख सकते हैं कंफर्म कैंडल, या फिर आप अगर चाहते हैं कि आप अर्ली ट्रेड में जाएं वेटिंग के साथ, तो आप लीडिंग कैंडल को एक्टिवेट करके रख सकते हैं। ये मैंने डाला हुआ है 50,000 या 5 लाख रुपए। ये अमाउंट क्या है, आप चाहते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट आपका आज के दिन में इतना हो जाए, सपोज 10,000 20,000 रुपए, तो आपका ट्रेड टर्मिनल एग्जिट कर जाए, एल्गो से स्विच कर जाए, मैनुअल में आ जाए, तो कोई उसके बाद एल्गो ट्रेड ना ले, या आप मैनुअल ट्रेड भी ना ले पाए अगर आपका टारगेट आज के दिन का अचीव हो गया है, जो भी अमाउंट आपने इसमें सेट किया है। वैसे आप लॉस के केस में आपने एक सर्टेन अमाउंट यहाँ पे सेट कर दिया कि इतना लॉस मेरा हो, उसके बाद में कोई भी ट्रेड ना ले पाऊं, चाहे मैनुअल हो चाहे एल्गो हो। ये है आपका जो आप क्लिक करते हैं ये स्टॉप लॉस और टारगेट के बटन को, तो ईच क्लिक के साथ कितने पॉइंट जंप करे आप वहां पे यहाँ पे सेट कर सकते हैं एक बार, कि एक क्लिक के साथ आपका एक पॉइंट जंप करे या दो पॉइंट जंप करे, वो आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। और फ्यूचर का स्टॉप लॉस टारगेट, आपका फ्यूचर का भी एक विंडो है जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, वहां से कितने पॉइंट वो जंप करे स्टॉप लॉस या प्रॉफिट। मैक्सिमम एल्गो टू डे, यानी आज के दिन में अगर आपने इसको एल्गो पे सेट करके छोड़ दिया है तो कितने एल्गो मैक्सिमम वो ट्रेड ले, 5 10 15 जो भी आप डिसाइड करना चाहें, उतना ही एल्गो वो लेगा, उसके बाद वो ट्रेड लेना बंद कर देगा। ये रहा वो पार्शियल टारगेट हिट का फीचर। यहाँ पे आप डालेंगे कि ट्रिगर कितने पे एक्टिवेट हो जाए, 70% 60% मैंने लगा रखा है, ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं कि सपोज आपका टारगेट का 70% अचीव हो गया, उसके बाद पार्शियल टारगेट एक्टिवेट हो जाए, अगर उसके ऊपर जाता है टारगेट हिट हो जाता है वेल एंड गुड, लेकिन वापस आता है तो 60% पे आने पे वो ट्रेड को प्रॉफिट में एग्जिट कर दे। यहाँ से आपको ट्रेड का सेट करना है कि आपको MIS में ट्रेड चाहिए या कैरी फॉरवर्ड बेसिस पे ट्रेड चाहिए। और ठीक है, लास्ट में इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, ये जो आपको मैंने अभी दिखाया, ये ऑप्शन बाइंग मोड का टर्मिनल अभी चल रहा है, इसको अगर आपको ऑप्शन सेलिंग मोड में कन्वर्ट करना है, यानी ऑप्शन सेलर हैं आप, तो आपको सिंपली बस इस राउंड एस बटन पे क्लिक करना है, ये आपका सेलिंग मोड में आ जाएगा। आपके बाय बटन आपके सेल बटन बन जाएंगे और आपके जो सेल बटन है वो आपका बाय बटन बन जाएगा। ठीक है, वापस से आपको बाय मोड में आना है, आप इस पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका ट्रेड टर्मिनल का पर्टिकुलर उस पोर्शन का जहां से आप ट्रेड लेते हैं उसका डिटेल वीडियो। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। हालांकि इस ऐप का कई सारे वीडियो हैं जिसमें पूरा फीचर मैंने पूरे ऐप का बताया हुआ है, बट फिर भी एक फ्रेश वीडियो बनाएंगे क्योंकि बहुत सारे फीचर्स अपडेट होते रहते हैं रेगुलर। एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे फीचर्स को कवर करेंगे, वो आपको जल्दी देंगे। तो समझदारी से ट्रेड कीजिए, आंखें खोल के ट्रेड कीजिए, किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिए, किसी के ट्रेड को कॉपी मत कीजिए, मेरे एल्गो ट्रेड्स को कॉपी मत कीजिए, किसी ऐप या किसी टूल के पीछे ऑब्सेस्ड मत होइए, और जब भी टेस्ट कीजिए पहले पेपर मोड में सावधानी से समझदारी से ट्रेड को करिए, सीखिए, उसके बाद रियल ट्रेड मोड में आइए। थैंक यू वेरी मच।